बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि रोगन बादाम से कब्ज़ और खुश्की का कैसे इलाज किया जाता है और रोगन बादाम के हैरान कुन फ़वाइद। दोस्तों, बादाम के तेल से मालिश करने से जिस्म को ताजगी मिलती है, जिल्द में नरमाहट, हमवारियत और कुदरती कसाव पैदा करने के लिए ये बेहतरीन रोगन है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा है। इन्हीं अजीम नेमतों में खुश्क मेवाजात एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं, जो ना सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं बल्कि तिब्बी लिहाज से भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अनमोल साबित होते हैं। कुदरत ने इनमें हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए ऐसी ऐसी खसूसियात पोशीदा फरमाई हैं कि इनके सामने बड़ी बड़ी कीमती अद्वियात भी कोई हैसियत नहीं रखती। यही वजह है कि मगरब में ग़िज़ाओं और फलों से इलाज बाकायदा तिब्बी साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मौसम सरमा में सारी दुनिया के लोग खुश्क मेवाजात बड़ी रग़बत से खाते हैं। इन मेवाजात में बादाम भी शामिल हैं, जिसे अपनी ग़िज़ाई अफादियत की वजह से खुश्क मेवाजात का बादशाह भी कहा जाता है। बादाम का असल वतन बहरिया रूम का साहिली इलाका है, लेकिन अब ये जनूब मगरबी एशिया, इटली, स्पेन, अमेरिका, पुर्तगाल, ईरान, अफ़गानिस्तान और मराकश में भी पाया जाता है। वैसे बरसगीर समेत पूरी दुनिया में हज़ारों बरसों से बादाम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसे हम बैनुल अक़वामी मेवा कह सकते हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बादाम सख्त खौल वाले दूसरे मेवों का बावा आदम है तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त होगी। बादाम का छोटा सा दरख्त होता है जिसका ताल्लुक़ गुलाब के ख़ानदान से है। बादाम के खौल में जो मग़ज़ होता है, इसकी अफादियत अपनी जगह मुस्लिम तो है, मगर इसके खौल की अफादियत से इनकार करना मुश्किल है। बादाम की दो मशहूर किस्मों में कागज़ी और काठा बादाम शामिल हैं। इंग्लैंड में बादाम के दरख्त सजावट के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे ही दरख्त अमेरिका में भी लगाए जाते हैं, जिनकी तादाद इंग्लैंड से भी ज़्यादा होती है। इसके सफ़ेद फूल बिल्कुल रुई की मानद होते हैं, जो नहायत खुशनुमा नज़र आते हैं। बादाम के दरख्त की लकड़ी भी बहुत कारआमद होती है। ये कैबिनेट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। याद रहे कि महज बादाम के खौल की तिजारती बुनियाद पर बहुत अहमियत है। चीचक के निशान को ख़त्म करने के लिए बादाम के खौल को सिल पर चंद कतरे दूध डालकर आहिस्ता आहिस्ता घिसते रहें। इस रगड़ से जो पेस्ट हासिल होता है, उसे उंगली की नोक की मदद से चीचक के निशान पर लगाने से ये निशानात बतदरीज ख़त्म हो जाते हैं। असल में होता यह है कि इस अमल से ऊपरी हिस्से पर मौजूद नाहमवार जिल्द हमवार हो जाती है और रगड़ की वजह से अंदर की शगुफ्तगी बाहर आ जाती है। इस अमल को तिजारती अंदाज में फेशियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बादाम को पाउडर की शक्ल में नारंगी के छिलके, बादाम के छिलके के पाउडर, दलिया या आटे में मिलाने से ये एक बेहतरीन स्क्रब बन जाता है। इस पेस्ट को हवा बंद डब्बे में रखें और एयर क्लींजर से क्लींजिंग करते वक्त इसे बतौर स्क्रब इस्तेमाल करें। स्क्रब दरअसल जिल्द को रगड़ने का अमल है। बहरहाल बादाम का खौल और बादाम के दरख्त की लकड़ी दोनों कारआमद है। बादाम के इज्ज़ाए तरकीबी। इसके अलावा बादाम के इज्ज़ाए तरकीबी में प्रोटीन, बी ग्रुप, विटामिन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फेट जैसे मिनरल्स भी होते हैं। बादाम के इज़्ज़ाए तरकीबी से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बच्चों, नौजवानों, बुज़ुर्गों के लिए यकसर मुफीद है। बादाम से आसाब मजबूत होते हैं और जिस्म फलता फूलता है। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स यानी तनसाज बादाम ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बादाम की एक बड़ी खूबी ये है कि इसके इस्तेमाल से जिस्म में चर्बी नहीं बढ़ती। कैल्शियम की वजह से हड्डियां और दांत मजबूत और मुस्तहकम होते हैं। ये जूद हज़म होने की वजह से दिमाग और बिनाई के लिए मुफीद है। दिमागी काम करने वालों के लिए तो कुदरत का ये ख़ास तोहफ़ा है। बादाम में हरारों की मिकदार काफ़ी होती है, यानी 100 ग्राम बादामों में 600 हरारे होते हैं।
इसे मौसम सरमा में लोग आसानी से हजम कर लेते हैं। बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन छिलका उतारने के बाद मुतदिल हो जाती है। यादाश्त के लिए तो बादाम अक्सीर की हैसियत रखता है। मुग़ल बादशाह अकबर की जहानत की एक वजह यह थी कि वो बाकायदगी के साथ बादाम इस्तेमाल करता था। बाज़ गर्म मिजाज लोगों को मौसम सरमा में भी मवाक़िफ़ नहीं आता। गर्म मिजाज लोग गर्मियों में बादाम का इस्तेमाल सरदाई की सूरत में कर सकते हैं। ये सरदाई हमारी मशरक़ी रिवायत भी है, जो सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसकी तैयारी का तरीका दर्ज झैल है। दूध 1 किलो, मगज़ बादाम 15 से 18 अदद, खिशखाश 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, मगज़ पिस्ता 12 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, शहद 1 खाने का चमचा। तमाम इशिया दूध में पीस कर मिट्टी के बड़े प्याले में घोट कर बर्फ़ से ठंडा करके नोशे जान करें। इससे तबीयत को फरहत मिलेगी और तवानाई मिलेगी। बादाम की किस्में। बादाम की 2 किस्में हैं, बादाम शीरी और बादाम तलख। शीरी या मीठा ही बादाम खाने के काम आता है। छिलके की सख्ती के लिहाज से भी बादाम की 2 किस्में हैं, कागजी बादाम, काठा बादाम। खट्टा या ठरवा बादाम। कागजी बादाम छोटा होता है, लेकिन इसका छिलका पतला और नरम होता है, जिसकी वजह से आसानी से टूट जाता है। मगर काठे या ठर्रे बादाम का छिलका सख्त और मोटा होता है और ये आसानी से नहीं टूटता। बादाम की गिरी में रोगन, शक्कर, प्रोटीन, मदनी अज्जा, नमकियात, निशास्ता और विटामिन पाए जाते हैं। कड़वे या तलख बादाम में इन चीज़ों के अलावा एक बहुत ही तेज़ किस्म का जहर हाइड्रोसियानिक एसिड पाया जाता है। इस जहर की सिर्फ 1 बूंद इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। बैनुल-अक़वामी मंडी में बादाम तल्ख की मांग ज़्यादा है, ताहम इसका अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल मना है, क्योंकि इसमें सिक एसिड पाया जाता है। यही वजह है कि दूसरे ममालिक में बादाम शीरी और बादाम तलख अलग अलग खेतों में लगाए जाते हैं ताकि आपस में मिल ना जाए, मगर हमारे यहाँ इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। यही वजह है कि हर चौथी या 5वीं गिरी तल्ख निकल आती है। बादाम शीरी हो या बादाम तल्ख, दोनों से रोगन भी कशीद किया जाता है। बादाम शीरी और बादाम तल्ख का रोगन हुस्न की हिफाजत और जिल्द की रंगत निखारने के लिए कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर रंगत निखारने और झाइयाँ दूर करने वाली क्रीमों में बतौर ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। रोगन बादाम हुस्न का मुहाफिज है। ज़माना कबल अज़ मसीह मिस्र के बादशाहों की लाशों को महफूज रखने के लिए जो मिसालें तैयार किए जाते हैं, इनमें बादाम की गिरियाँ इस्तेमाल होती थीं। इराक़ में 7000 बरस पुराने शहर की खुदाई के दौरान माहिरीन को इस ज़माने के बादाम मिले हैं, जिनका छिलका और गिरियाँ बिल्कुल महफूज थीं और ज़ायक़े में भी फ़र्क नहीं आया, मगर रोगन खुश्क हो चुका था। ये बादाम इराक़ के अजायब घर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।